बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, चीफ साहब यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब उमर अता बंदयाल से इस्टेब्लिशमेंट नाखुश। दिन रह गए गिनती के, क्या होने जा रहा है, क्या कुछ होने का, ये बातें आपसे करूँगा। और फिर बड़े इमरानदार से छोटे इमरानदार तक सबको खतरा लाहक है। जजेस तब्दील और 9 मई के जो समाअत थी वो रुक गई। यही नहीं, इससे आगे चले तो इमरान खान का जो फैन क्लब था, क्योंकि जमान पाक तो उजड़ा हुआ है, फैन क्लब भी उजड़ता हुआ लग रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? और इस्लामाबाद से आवाज़ आई है, बल्कि अदालतों से ही आवाज़ मिली है कि जनाब जिस तरह उड़दा तीर खतरनाक होता है ना, उसी तरह जाता हुआ चीफ भी खतरनाक तरीन होता है। लिहाजा होशियार, खबरदार। तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सामने का मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, अपने नाज़रीन से हमेशा मैंने कहा है कि आप बात को बात समझा करें। पसंद आए तो रख ले, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, और सबकी सुलह करें। कहते हैं बोलने वाला जितना अच्छा लगता है ना, सुनने वाला भी उससे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा सामे जो है वही सही तजिया भी कर सकता है, वही बात कर सकता है। आपको बात बुरी लगे, कोई बात नहीं, हो जाता है, बाज़ औक़ात नहीं पसंद आती बात। इख्तिलाफ और इत्तेफाक ज़रूरी नहीं कि हर एक से इख्तिलाफ किया जाए, ज़रूरी नहीं कि हर एक से इत्तेफाक किया जाए, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मेरे साथी जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हैं या मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश यही है कि वो इसको शेयर भी कर दें, ताकि मामला जो आगे चले। मैं सिर्फ गैर जानिबदाराना तौर पर जो एक सहाफ़ी की हैसियत से देखता हूँ, वो इल्ज़ाम तो किसी पर भी कुछ भी लगाया जा सकता है, वो लगाएं। अब जो मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि चीफ साहब से इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं। क्यों खुश नहीं? इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो माजी के हवाले से जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो कोई अच्छे नहीं है। इनके पेशरो जो थे आसिफ सईद खोसा साहब या गुलजार साहब या साकिब निसार साहब, उनके बारे में भी कोई अच्छी राय नहीं। इन्हीं ने कहा था, ऐलान किया था कौम से कि मैं जाते हुए अपनी साख बहाल करके जाऊंगा, अपनी से मुराद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख बहाल करके जाऊंगा। लेकिन हालात कार ऐसे नहीं हुए। अब लग ये रहा है जो मामला जिस तरह इन्होंने कुछ अपनी तेजियां, फुर्तियां, तैयारियां, कोई इश्क इमरान की बातें की, तो शक हुआ कि ये इश्क इमरान में अब भी मुब्तला हैं। एक अहम सीट पर, एक अहम मनसब पर बैठकर अगर कोई बंदा जानिबदार सा लगे, जहाँ पे फैसले भी गैर जानिबदाराना करने, तो फिर अफसोसनाक ही बात सूरत हाल हो जाती है, और अफसोस ही किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस्टेब्लिशमेंट के हलकों से ये आ रहा है कि अंपायर जो इनसे खुश नहीं है, वो गिन गिन के इनके दिन गुजार रहे हैं। लेकिन सियासतदानों को भी याद रखना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी याद रखना चाहिए कि जिन्होंने आके 17 सितंबर को चार्ज लेना काजी फायज ईसा, वो भी कोई इतना आसान नहीं, कोई तरने वाला नहीं कि आप लोग उसे हड़प कर लेंगे या आप उसे कोई मक्खन लगा लेंगे या वो मक्खन में कहते हैं ना तिलक के डिग पेगा ना। पाजी वो भी बड़ा सख्त है, और अपनी मर्जी की बात नहीं करते, वो उसूल की बात करते हैं। वो किसी की पसंद नापसंद की बात नहीं करते, वो कानून और आइन की बात करते हैं। लिहाजा जिन लोगों ने कोई उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है, जो खुशफहमी में मुब्तला है, उनको अभी से इत्तेदाल पसंदी पर आ जाना चाहिए कि हक सच की बात होनी चाहिए, हक सच की बात करनी चाहिए। अब जिस अंदाज में इमरान खान साहब के साथ सलूक किया गया, ये इमरान खान साहब एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनके साथ जो भी किया, जिस अंदाज में हुआ, और वो ख़ास तौर पर 9 मई वाला जब वाक़या हुआ था, जिसमें उनको गुड टू सी यू कहा गया था चीफ साहब की तरफ से, फिर बेस्ट ऑफ लक भी कहा गया था जब रुखसत किया था, फिर उन्हें मर्सिडीज़ भी बुला के दी गई थी, उन्हें रेस्ट हाउस में भी नैब के रखा गया था, तो पता लगा था वह सब जगह सहूलतकार मौजूद थे। अच्छा, थे या नहीं थे, इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम सब पे ये है कि उस वक्त इर्द गिर्द के माहौल में सहूलतकार थे, जो अब नहीं है। अब सबको दाएं बाएं कर दिया गया है। जो जिम्मेदारान थे वो कहते हैं रियासत नाल फटा पाना, कंध नाल टक्कर मारने वाली गल है। तो ये वो हुआ है। सर जख्मी नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बाल ज़्यादा सर पे इसलिए आपको जख्म नज़र नहीं आ रहा, या
नील नज़र नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन जिन्होंने ने दीवार नाल टक्करां मारी हैं उन्होंने नील पे उन्हें, और वो आ गया वक्त जब सख्त फैसले मजीद होंगे तो वो नील आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इमरान खान साहब जेल में हैं, अब वो कैदी नंबर 804 से अब वो हवालाती हो गया, लेकिन अभी उनकी रिहाई के कोई हालात नज़र नहीं आ रहे, बल्कि कहने वाले ये कह रहे हैं कि उनको तमाम सहूलतें दी गई, फिर भी उनकी शेप भी बढ़ गई है, उनकी मूछें भी बढ़ गई है, और वो बिल्कुल अब बारिश हो गया है, यानी किसी मौलाना के रूप में आपको नज़र आएंगे अगर कोई उनकी तस्वीर आपको नज़र आ जाए। ताहम जिन जिन लोगों ने कहा गया था ना, जिस तरह अंपायर्स ने कहा था कि हमने अपने अदारे का एहतसाब कर लिया, हमने लिस्टें बना ली, हमने बंदे दाएं बाएं कर दिए, हमने गिरफ्त में भी ले लिया, हमने पूछगछ भी कर दी, उसी तरह इस्लामाबाद की फिजा ये कह रही है कि ईमानदार जजिस के मुकाबले में जो ईमानदार थे, छोटे या बड़े, उन सब की लिस्टें भी बनी हैं और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, उन सबको खतरा लाहक है। तो परेशान तो सब हैं, देखें कितने लोग जो हैं वो क्या फैसला करते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि हालात चेंज होने वाले हैं। और कहते हैं जिस वक्त फिजा चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, सियासी मौसम चेंज होता है, तो लोग रुख बदलना शुरू कर देते हैं, अपनी परवाज़ बदल लेते हैं। तो देखिए कितने लोग परवाज़ बदलते हैं, कितने लोग अपनी गिरफ्तारियां पेश कर देते हैं कि जनाब असी तुहाडे नाल हां, फिक्र ना करो जी, ऐसे जनाब बॉस की गल ते मननी पैंदी है। ये भी हो सकता है, ये भी होता है अदारों में ख़ास तौर पर। लेकिन मेरा एक ही मुतालबा होता है कि कौमी अदारों को मजबूत किया जाए, मुस्तहकम किया जाए, पार्लियामेंट को मुस्तहकम किया जाए, अदलिया को मुस्तहकम किया जाए, इलेक्शन कमीशन को मुस्तहकम किया जाए, इनकी आज़ाद हैसियत को बहाल किया जाए आइन और कानून के शेल्टर में, ताकि ये लोग अपना अपना काम आज़ादाना तौर पर कर सकें। जब तक ये नहीं किया जाएगा, जब तक ये मसाइल खड़े रहेंगे। अब कहने वाले ये कहते हैं कि फैन क्लब जो है वो है, फेस जो है वो कुछ लोग सेविंग के चक्कर में है, तो अब नहीं, अब वक्त गुजर गया फेस सेविंग का, अब तो नकाब उलटने का टाइम आ गया, अब तो नकाब पलटे जाएंगे, अब तो रुखे ज़ेबा दिखाए जाएंगे कि कौन क्या था, कौन कहाँ था और उसकी क्या जिम्मेदारी थी और वो क्या करता रहा। अब तो वो वक्त आने वाला है, क्योंकि दाएं बाएं हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब कोई किसी खुशफहमी में मना रहा है, बारी सबकी आएगी, घबराना नहीं है। पीपल्स पार्टी की एक लिस्ट मैंने आपको बताई थी 50-60 आदमी थी, उसी तरह जब जजेस तब्दील किए गए हैं वो भी फेस बड़ी लंबी है, और उसकी वजह से 9 मई की जो समात थी वो सारी रुक गई है। अब 9 मई के जो केस हैं वो इतने आसान केस नहीं है, तो जाहिर है कि जो इंतज़ामिया है, जो जिम्मेदारान हैं, जो अंपायर्स हैं, वो देखेंगे तो सही कि कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसमें कितनी सख्त है, कौन फैसला कर सकता है, कौन दबाव बर्दाश्त कर सकता है, कौन इमरानी है यानी कौन ईमानदार है, कौन इमरानदार है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं पस पर्दा। अब इसमें सारी नोक पलक ठीक की जा रही है, छान झपट भी की जा रही है, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद भी ये चीज़ें सामने आएंगी। अब नई तैनाती होंगी जजेस की, फिर नए सिरे से दोबारा समातें शुरू होंगी 9 मई की, क्योंकि अभी तक 9 मई के हवाले से किसी को ना सज़ा मिली है, ना कोई बड़ा केस जो है वो सुना गया, सिवाय एक हसन नियाज़ी जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट के तहत जो है वो हिरासत में और उन अदारों के हवाले कर दिए गए। अब साइफर का केस शुरू हो गया, ये भी उस अदालत में आ गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आ गया। तो यहाँ से भी है क्योंकि गद्दारी का भी मसला है, बगावत का मसला है, उकसाने का मसला है, प्लानिंग का मसला है, स्टेट के खिलाफ मसला है, फोर्सेस के खिलाफ मसला है। तो फिर ये सारी चीज़ें तो अभी बड़ी मतलब अभी उलझी हुई हैं, सुलझी नहीं है। लेकिन हर चीज़ को वो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विज द रेस के उसूल पे अपनाया गया। कितने महीने गुजर गए और अभी तक लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हुई, जबकि जो मुतालबा है वो आवाम का भी यही मुतालबा है, कौम का भी यही मुतालबा है, आम लोगों का भी यही मुतालबा है, ख़ास लोगों का भी यही मुतालबा है, सियासतदानों का भी यही मुतालबा है कि जो कौमी मुजरिम है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, जिन्होंने शहदा की यादगारों को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने हसास अदारों पर भी हमला किया, और जिसने भी ये अपना मनसूबा साजी की उसको उसकी सज़ा भुगतनी चाहिए। अब ये मामला जो है इस तरह, तो अब इस हवाले से मामला ये है कि जो फ़ैन क्लब था यानी मकबूल तरीन जमात जिसका दावा था इमरान खान साहब का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिछड़ गए, बिखर गए।
ابھی اتنا بڑا بحران ہوا بجلی کا، تو اس میں بھی سامنے اکٹھا ہو کے نہیں آ سکے. کراچی میں ایک جلوس نکلا جو جھنڈے لے کے، تو وہاں گرفتاریاں ہوگی کیونکہ دفعہ 144 لگا تھا اور اس کی خلاف ورزی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ پکڑ دکڑ تو ہونی تھی. اسی طرح جب ان کی رہائی کا آرڈر ہوا اور ان کی سزا معطل ہوئی تو اٹک جیل بھی پہنچے تھے، تو وہ بہت زیادہ لوگ تھے. کتنے؟ 9، یعنی 1 درجن بھی نہیں تھے. تو 9 پکڑے گئے، وہ بھی پکڑے گئے. بہرحال سب کی زبانتیں ہو جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سیاسی تحریکوں میں، ایسا ہوتا ہے. اب آخری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں اڑتا تیر خطرناک ہوتا ہے، اور عدالتوں کے جو کور کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں، رپورٹرز ہیں، صحافی ہیں، یا جو روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں، کیسز لڑنے جاتے ہیں، وکلا ہیں، وہی کہتے ہیں پاجی جیسا اڑتا تیر خطرناک ہوتا ہے نا، اسی طرح جاندہ چیف بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، بلکہ خطرناک ترین ہوتا ہے. لہذا امیدیں وابستہ کی گئی ہیں کہ وہ جو کورٹ نمبر 1 ہے اسلام آباد سپریم کورٹ کا، عزت مآب عمر عطا بندیال کا، وہاں سے ان دنوں میں کچھ نہ کچھ نئے دھماکے ہوں گے، کچھ چھٹیاں چھڑیاں جان گیا. اب وہ ہینڈ گرینیڈ ہیں یا کوئی بڑے بم ہیں، اس سے کتنا نقصان ہوگا، یا اس کو کس کو نقصان ہوگا، کس کو اس کا فائدہ ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فی الحال اندیشہ یہی ہے کہ وہ اسی چکر میں، چونکہ اسٹیبلشمنٹ ناراض لگ رہی ہے، ان کو پتہ بھی لگ گیا، پیغام بھی مل گیا، لہٰذا وہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کر جائیے، کیونکہ پتہ کوئی نہیں کہ انہوں نے پینشن ملنی ہے نہیں ملنی ہے، مراد ملنی ہے نہیں ملنی ہے. تو بہرحال یہ معاملات بھی سنگین حد تک بگڑتے جا رہے ہیں. جس طرح عمران دار ججز کی باری آ رہی ہے، چھوٹے بڑے سب، اسی طرح چیف جسٹس کی طرف سے بھی کوئی فیصلے آنے کی امیدیں ہیں. 16 تاریخ ان کی آخری ہے، اور پھر انہوں نے دعوتیں بھی کھانی ہے، الوداعی پارٹیاں بھی ہونی ہیں، فوٹو گروپ بھی ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے. اسی میں سارا کچھ ہونا ہے. یہ 8-10 دن، یعنی جو مہینہ چڑھنے والا ہے، یعنی ستمبر، اس کے لیے پھر کہہ رہے ہیں شیخ رشید بھی اور حکومتی لوگ بھی کہ جناب ستمبر ستمگر ثابت ہوگا. کس کے لیے یہ وقت بتائے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.